नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। और ये 1 से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जेमिनाई आपके पार्टनर। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं और एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, वाओ। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में बिना इमोशंस में बहे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंगफुल हो सकता है। तो इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्स आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आता है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। तो उनको लग रहा है कि अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार आ रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, समय साथ दे रहा, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर इस रिश्ते में डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ा जाता है, गिव अप नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर उनके लिए एक सोलमेट रिश्ता हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड रिश्ता हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो जेमिनाई आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, चेयरफुल हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में। तो आप इस रिश्ते को फैमिली और परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स। तो अगर भले ही इस रिश्ते में और अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, लेकिन वो भी माया जाल, भरम जाल हो सकता है। आप फील कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। तो इस रिश्ते और या फिर जो भी इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो जेमिनाई ने किया, ना उनके पर्सन ने किया, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में अगर एक मौका और दिया जाता है, स्टैंड लिया जाता है, तो इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए अगर इसमें स्टैंड लेते हैं तो इस रिश्ते में जो जो यानी कि जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो टेम्पर है, अगर उसको ख़त्म करते हुए जो पर्सनल, जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो घर गृहस्थी की लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, यानी कि चीज़ों को स्टेबल, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इम्बैलेंस है इस रिश्ते में, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, तो अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की तरह, घर गृहस्थी के समय में यानी उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं और बाहर वाले समय में उस काम को करते हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ना तो बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहते, ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते, यानी कि बैलेंस बनाकर चलते हैं चीज़ों में।
तो धीरे धीरे करके जो गुस्सा, जो एंगर है वो ख़त्म होगा। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उसको ख़त्म करते हुए पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता बहुत जल्दी एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है और ये रिश्ता, ये खुशहाल लाइफ इस रिश्ते से हो सकती है। तो आप एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि जो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, परेशान और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर एडिक्शन है, लस्ट है, प्रॉब्लम है जो इस रिश्ते को कंट्रोल किया गया, बिंधा हुआ है। जब तक इस रिश्ते में ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझाया जाएगा, तो ये रिश्ता उनके लिए आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है, परेशानी दे सकता है, और भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ सकती है। तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस लड़ाई झगड़े में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, तकलीफ़ें और दिक्कत दिखाई दे रही हैं। नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर मौका मिल रहा है उन्हें नए रिश्ते में जाना चाहिए, या फिर जो भी इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है उस सिचुएशन को रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और तकलीफ दिखाई दे रही है। तो देखते हैं जेमिनाई आप क्या चाहते हैं। तो जेमिनाई आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर पास्ट वाले दिनों को याद किया जाता है, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन रोमांस के दिनों को, उन खुशी के पलों को, उन चीज़ों को याद करते हैं जो इस रिश्ते में खुशियाँ देते थे, एक रोमांस भरते थे, एक नई ऊर्जा इस रिश्ते से आती थी। तो उन चीज़ों को याद करते हुए, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुल कर बातें करते हैं, और परिवार और फैमिली के साथ अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, उनकी मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर इस पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस रिश्ते की गहराई को समझा जाए और इस रिश्ते को हील किया जाए, तो तभी चीज़ें आगे पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। काफ़ी अप एंड डाउन ये रिश्ता जाता दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं धीरे धीरे करके, इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, लड़ाई झगड़े को, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी, वो उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, उन्हीं के साथ उनकी लाइफ जुड़ी है। तो इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये बर्डन, जो बोझ है वो हल्का पड़ेगा,
वो ख़त्म होगा। पर या तो स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हैं या परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। बस यही कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बाहर निकले और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें कि ये रिश्ता उनके लिए स्टेबिलिटी दे सकता है। वो उनके बिना और किसी के बारे में नहीं सोच सकते। तो तभी जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बोझ बना हुआ है, यही उनको एक नई खुशी दे सकता है, एक नया अंजाम दे सकता है, यानी कि रिश्ते को स्टेबल करने में उनकी मदद कर सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है? यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। समय के साथ अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे। और क्योंकि कई बार होता है कि ग्रह नक्षत्र के कारण, टाइम के कारण, सिचुएशन के कारण कुछ भी गलत हो जाता है। तो अगर उसको समय देंगे, वक्त देंगे और पेशेंटली हैंडल करेंगे, थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ के लिए, तो धीरे धीरे करके और जल्दबाजी ना करते हुए, इसमें जंप नहीं लगाते, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो किसी सुपीरियर से, किसी ऐसे पर्सन से जो आपकी इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं, उसको पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय और वक्त देंगे और ये डिसीजन ले लेते हैं कि इसी रिश्ते में उन्हें आप वापस जाना है, ये रिश्ता उनके लिए स्टेबल होता है। तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा, तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ कि हाँ ठीक है, इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप तभी इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कभी भी इसमें एक्शन नहीं लेना है। बचपना मत कीजिए, नादानी मत कीजिए और एक दूसरे से बातें कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।